हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 27 मार्च सेकंड शिफ्ट की पूरी डिटेल यहां पर हम कवर आपको करवाएंगे। सेकंड शिफ्ट 27 मार्च को सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, पूरे क्वेश्चंस ए टू जेड हम आपको कवर करेंगे। सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं जो कि यहां पर आप पूरी डिटेल के साथ में कवर करवाने वाले हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको कहां पर मिलेगी, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? और ये हमारी पटवारी की टेस्ट सीरीज, अगर आपने ज्वाइन नहीं किए कर लीजिएगा, अब तक का सबसे बेस्ट कंटेंट इसमें दिया जा रहा है। क्लियर है? पूरे जहां से क्वेश्चंस आपके लगातार आए उन सभी की पीडीएफ भी यहाँ पर डली, पेपर्स हमने पूरे डाल दिए, तो आप एक बार चेकआउट करिएगा। करीबन 500 से 700 जो पीडीएफ है, नोट्स है, सारा कंटेंट यहाँ पर डला हुआ है, जहां से लगातार आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर है गाइस? इस वीडियो में हम पूरा ऑटो सब्जेक्ट का कंप्लीट एनालिसिस आपको करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा डिटेल के साथ में देखिएगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। क्लियर है? जीके से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बना है, मध्य प्रदेश में सफेद बाघ कहां पाए जाते हैं। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन कई अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। क्लियर है? इसका पैटर्न अलग है, कई तरीकों से ये पूछा जा सकता है। आपका सही जवाब बागेलखंड क्षेत्र रहेगा या फिर रीवा, आपको जो भी देखने को मिला हो। इसके अलावा सफेद जो बाघ पाए जाते हैं ये आपके बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें भी बेसिकली देखने को मिलते हैं। अब ऑप्शंस क्या मिले थे उस हिसाब से आपको इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। हमने आपको पूरी डिटेल बता दी है। सफेद बाघ वैसे बागेलखंड क्षेत्र, अगर क्षेत्र पूछा हो तो, जिला पूछा हो तो रीवा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा हो राष्ट्रीय उद्यान तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसके अलावा इससे एक और क्वेश्चन बनता है व्हाइट टाइगर सफारी से रिलेटेड। अगर वो क्वेश्चन बुना है तो आपका सतना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी। जो भी चीजें हैं पूरी आपको ए टू जेड क्लियर हमने कर दी है। आइए और डिटेल कवर करवा देते हैं। मध्य प्रदेश के बागेलखंड क्षेत्र में रीवा सफेद बाघों के लिए बेसिकली जाना जाता है। पहला सफेद बाघ जो है रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने गोविंदगढ़ रीवा के जंगलों में देखा था। तो यही इन्हीं जंगलों में बेसिकली ये जो बाघ है सफेद शेरे ये पाया गया था। तो रीवा बागेलखंड याद रखिएगा, स्पेशली यहाँ के जंगल में ये पाया गया था। सतना के मुकुंदपुर में दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी खोली गई है। सफेद बाघ रॉयल बंगाल टाइगर एक दुर्लभ रूप का जानवर है, ये बाघ है, और इनका जो सफेद फर जो रहता है ये फीमेल और लेनिन पाया जाता है। बेसिकली इनमें एक वर्णक होता है, जिसके कारण इसकी बेसिकली इनमें कमी होती है, और उस कमी के कारण इनका जो है सफेद रंग या सफेद फर इनमें होता है। नेक्स्ट का बात करें, मध्य प्रदेश में पहला सफेद बाघ 1915 में विंध्य क्षेत्र में देखा गया था, परंतु दुर्लभ नस्ल के इस सफेद बाघ की मृत्यु जो हुई थी 1920 में 5 साल बाद हो गई थी। और वर्ष 1951 में मोहन नाम के एक सफेद बाघ शावक को रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा था। अगला क्वेश्चन बनाया है आपसे, स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब ये क्वेश्चन, इसका कुछ पैटर्न हमें समझ में भी नहीं आया है, और क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था और क्या ऑप्शंस मिले थे उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा डिटेल पता चलती है, तो और एग्जैक्ट आपको आंसर बता पाते ही। क्लियर है? जिन लोगों को पता है कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेटेड हम दे दें। देखिए, पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ बाघ अभ्यारण्य होने का गौरव प्राप्त है। सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के एक खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान में से के साथ साथ एक बाघ अभ्यारण्य भी है। तो आई थिंक इन्हीं से क्वेश्चन आपका बना होगा। क्लियर है? हमें क्वेश्चन समझ में आता तो बिल्कुल हम आपको क्लिक करवा देते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक कब हुई थी। तो भारतीय श्रम सम्मेलन की जो बैठक हुई थी ये 1942 में हुई थी। 1942 में भारतीय श्रम सम्मेलन की पहली बैठक, जिस समय उसे त्रिपक्षीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? तो इसकी पहली बैठक 1942 में आयोजित की गई थी, और अब तक कुल इसके 45 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो ये 2008 में स्थापित किया गया था। अलीराजपुर का नाम इसके मुख्यालय अलीराजपुर के नाम पर रखा गया है, और अलीराजपुर की पूर्व रियासत ये बेसिकली राजधानी थी। पूर्व रियासत की राजधानी थी अलीराजपुर। यह जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है, और कई जो निवासी है यहाँ पर भील समुदाय से आते हैं, और ये जो है आदिवासी बहुल एरिया है, जिला है ये। समुदाय होने के कारण अलीराजपुर क्षेत्र पर 15वीं शताब्दी के में आदिवासी राजाओं का यहाँ पर शासन हुआ करता था। और इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ से बन सकता है कि अलीराजपुर को किससे अलग करके बनाया गया है। तो झाबुआ जिले से अलग करके इसको 17 मई 2008 को नया जिला बनाया गया था अलीराजपुर को। तो आप ये याद रखिएगा, 2008 को इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन किया था। तो चंद्रगुप्त के बाद में
चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने शासन किया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, आपको रिकॉल होगा ये चीजें। तो उन्होंने अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया और एक जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक की यात्रा इन्होंने फिर की थी। देखिए मौर्य वंश का जो शासनकाल रहा है ये 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा है। मौर्य वंश के दौरान जो है यहाँ की जो राजधानी थी मगध की, ये पाटलिपुत्र थी। 3 महत्वपूर्ण शासक रहे हैं मौर्य वंश में, एक चंद्रगुप्त, दूसरा उनका बेटा बिंदुसार, तीसरा बिंदुसार का बेटा अशोक। तो ये 3 महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। बिंदुसार भारत के दूसरे नंबर के मौर्य सम्राट थे। अशोक के बाद में, माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार थे और बिंदुसार के बाद में अशोक थे। तो आप याद रखिएगा इनका क्रम भी, क्योंकि क्वेश्चंस इनसे ही ज्यादा पूछे जाते हैं। और अंतिम कौन थे मौर्य वंश के अंतिम जो शासक थे, इनका नाम है बृहद्रथ। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राष्ट्रध्वज है जिसमें कश्मीरी पाल इस तरह से कोई क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी में किस राष्ट्रध्वज का उल्लेख मिलता है, ये क्वेश्चन आपसे बनाएं। पेंच राष्ट्रध्वज अभी 3-4 दिन पहले ही आपसे क्वेश्चन बना था, 2-3 दिन हुए हैं, 4-5 दिन भी नहीं हुए, अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको कवर करवाया था। एक क्वेश्चन बना था सतपुड़ा राष्ट्रध्वज से, उसमें पूरी डिटेल रखवा दी थी हमने, सभी जितने भी राष्ट्रध्वज से रिलेटेड है। पेंच का भी एक क्वेश्चन बना था, उसमें पेंच वाली बता दी थी। तो गाइस वहीं से ये क्वेश्चन बना है, आईने अकबरी में किस राष्ट्रध्वज का उल्लेख मिलता है, तो इसमें पेंच राष्ट्रध्वज का मिलता है। फाइनली क्वेश्चन बन चुका है। जिन लोगों ने वो वीडियोस देखी है उन सभी को पता होगा क्वेश्चन कहां से आया है, क्लियर है। इसलिए हम आपको बता दें कि पूरी डिटेल एनालिसिस आप देखा करें। पेंच राष्ट्रध्वज का जो इतिहास है बेसिकली बहुत ही पुराना है, और इस राष्ट्रध्वज के क्षेत्र की समृद्धि का जो उल्लेख मिलता है ये 16वीं सदी में मुगल सम्राट अकबर जो था, इसके शासनकाल के समय आईने ए अकबरी लिखा गया था, उसमें इसका वर्णन मिलता है। देखिए पेंच जो टाइगर रिजर्व है वन क्षेत्रों का गौरवशाली इतिहास का गवाह रहा है, और इसके प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि का जो वर्णन है ये आईने ए अकबरी में मिलता है। आईने ए अकबरी जो है ये 5 पुस्तकों से मिलकर बनी है। यह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है और मुख्य रूप से अकबर के साम्राज्य पर ये केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस राष्ट्रपति किससे संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हमें नहीं मिल पाए, हमने डिटेल यहाँ पर मेंशन करवा दी है। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति है ये भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं, और संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से ही किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक जो शक्ति होती है ये राष्ट्रपति में निहित होती है, और जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनानायक भी होते हैं। तो ये आप चीजें याद रखिएगा, यहाँ से 1 लाइनर के फॉर्मेट में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना नहीं है। अब गाइस 3 तो आपको इनकी रचना दे रखी होगी ऑप्शन में, एक नहीं दे रखी होगी, उसको आपको क्लिक करना था। अब वो जो नहीं होगी इनकी रचना, वो उसका हमें पता नहीं चला है कि ऑप्शन में क्या आपको मिला था, इसलिए हमने इनकी सभी रचनाएं यहाँ पर मेंशन कर दी है। उच्चवास जो कि 1920 की है इनकी, ज्योत्सना 1934, स्वर्णधूलि 1947, वीणा 1927, युगांत 1936, गुंजन 1932 और ग्रंथि 1920, ग्राम्या 1940। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत की। तो आप देख लीजिएगा एक नजर, इनमें से ही आपको ऑप्शंस मिले होंगे, और इनमें से जो नहीं होंगी वो आई थिंक आप पहचानते होंगे। आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं मिला है इसलिए बताना इतना पॉसिबल भी नहीं है। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 के इनविक्टिस जो गेम्स हुए थे ये कहां पर हुए थे। 2022 में इनविक्टिस जो गेम हुए थे ये नीदरलैंड में हुए। याद रखिएगा अप्रैल 2022 को इनविक्टिस गेम 2022 की शुरुआत नीदरलैंड में हुई, और इन खेलों का जो आयोजन हुआ ये 16 से 22 अप्रैल तक किया गया। इनविक्टिस गेम का पहला संस्करण हुआ था 2014 में लंदन में आयोजित किया गया था। तो ये एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन बना है, ये आप याद रखिएगा। ये करंट के क्वेश्चन से 2022 के नेशनल करंट के कितने ज्यादा डीपली क्वेश्चंस बन रहे हैं देखिए आप। क्लियर है। तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बना है, मध्य प्रदेश का मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है। गाइस कल वाला जो पेपर था सेकंड शिफ्ट का, उसमें हमने पूरी डिटेल बता दी थी। जब आपसे क्वेश्चन बना था कि आपका नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य से क्वेश्चन बना था किस जिले में, राजगढ़ जिले में, उसमें पूरी डिटेल हमने बता दी थी आपकी, और वहीं से ये क्वेश्चन सीधा सीधा उठकर आया है। क्लियर है। मध्य प्रदेश का मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है, तो नरसिंहगढ़ को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जिसे नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। और ये जो अभ्यारण्य बेसिकली इसको मालवा के कश्मीर के रूप में जाना जाता है, या फिर नरसिंहगढ़ को मालवा का कश्मीर या मिनी कश्मीर ऑफ मालवा एमपी भी इसको कहा जाता है। गाइस 1978 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था ये क्या, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसमें एक पक्षी के आकार का एक तालाब है, इसमें चिड़ी को तालाब इसे कहा जाता है। इसके अलावा अभ्यारण्य में जैन प्रतिमाएं देखने को मिलती है। ये जो अभ्यारण्य है इसके अंदर चट्टानों के कई आश्रय देखे जा सकते हैं।
हेवन ऑफ पीकॉक्स के नाम से इसको जाना जाता है। बड़वानी की बात करें गाइस, देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल नाम हमने मेंशन करवाए ताकि आपके क्वेश्चंस बने, आप कवर कर पाए। बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है और सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा नरसिंहगढ़ के बारे में स्पेशली याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से और भी आगे भी बनने वाले हैं और क्वेश्चन। और हमने आपकी 300 वाली जो स्पेशल वीडियोस है उनमें जो क्वेश्चंस कवर करवाए हैं नरसिंहगढ़ के बारे में, तो वो आप स्पेशली याद रखिएगा, वहां से भी क्वेश्चन वो अभी तक नहीं बनाए, अभी बनने वाला है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का आतंक फूल किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक फूल जलकुंभी को कहा जाता है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है और यह एक विदेशी प्रजाति है जो बंगाल की मूल निवासी नहीं है, लेकिन एक बार जब यह बंगाल के जल निकायों में प्रवेश कर गया तो यह बहुत तेजी से बढ़ा और देसी प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर उनमें से कई को इसने नष्ट कर दिया। तो याद रखिएगा, जलकुंभी जो है ये बंगाल का आतंक फूल बेसिकली इसको कहा जाता है। तो आप ये अब थोड़ा सा याद रखिएगा और इसके बारे में स्टैटिस्टिक्स में से ये क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, आप इनको एक नजर देख सकते हैं। अगर वापस से रिपीट होंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, आप आसानी से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का जो कोई इवेंट हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था। एग्जैक्ट ऑप्शंस तो हमें नहीं मिल पाए हैं, ना ही क्वेश्चंस का पता चला है, बट मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 2 ही इवेंट बड़े पॉपुलर हुए हैं। इनमें एक है प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो कि इंदौर में हुआ और दूसरा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि आपका इंदौर में हुआ। ये 2 ही काफी इंपॉर्टेंट लेवल के हैं। इसके अलावा तो मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया का ये भी हुआ संस्करण। इसके अलावा कई सारी चीजें हुई है, वैसे तो बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने हमारी 2023 की स्पेशल ई बुक में कवर करवाया है और 2022 के में भी कवर करवाया है, तो इसलिए हमें चीजें रिकॉल रहती है, हम सारी डिटेल आपको बता सकते हैं गाइस। पर यहाँ पर काफी सारे चीजें इवेंट हुए हैं, इतना बताना पॉसिबल भी नहीं है। जब तक ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे इसका राइट आंसर या क्वेश्चंस भी नहीं मिल पाएगा, बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमने आपको बता दिया है ये चीजें रिकॉल करवाने के लिए क्योंकि ये काफी पॉपुलर है और यहां से आपके एग्जाम में आई थिंक क्वेश्चंस बनेगा। अभी तक क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला है, पर आगे हो सकता है मिल जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सतपुड़ा विंध्याचल में कौन सा श्रेणी आता है, कौन सी श्रेणी आती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है बट डिटेल पूरी बता दिए और ऑप्शंस आपको मिले थे मेकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, इस तरह से ऑप्शंस मिले थे। सतपुड़ा विंध्याचल में कौन सी श्रेणी आती है, इस तरह से क्वेश्चंस आपको बने थे। देखिए, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है नर्मदा और ताप्ती की दरार घाटियों के बीच में राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मेकल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है, ये फैली हुई है। और पूर्व में इसका जो विस्तार है ये छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। ये जो पर्वत श्रेणी है एक बलाक पर्वत है और ये मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है। नर्मदा जो नदी है ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच दरार जो घाटी है इसके माध्यम से बहती है। प्रायद्वीपीय पठार को केंद्रीय हाईलैंड्स और डेक्कन पठार में विभाजित ये करती है। तो ये कल भी हमने कवर करवाया था कि सतपुड़ा पर्वतमाला और विंध्य के बीच में जो दरार घाटी है इसके माध्यम से कौन सी नदी बहती है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, नर्मदा नदी। तो आप याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चंस बाकी के बन रहे वैसे ही ये क्वेश्चन आपका एक दिन पूछा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संस्थान ने पॉलिसी बनाई थी 2022 में, अब वो पॉलिसी भी नहीं पता चली है और ऑप्शंस भी उसके नहीं मिले कि क्या एग्जैक्ट है, बस इतना पता चला है कि ये क्वेश्चन इस तरह से आया था। क्लियर है। तो आप थोड़ा सा चीजों को देख लीजिएगा, किस तरह के कौन कौन से टॉपिक है, उन टॉपिक को अगर आप रिकॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको यहाँ पर आइडिया लग गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बना है, मनुस्मृति किससे संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। ये मनु जो स्मृति है ये विधि से संबंधित है। देखिए, मनुस्मृति का दूसरा नाम धर्मशास्त्र है, धर्म से रिलेटेड धर्मशास्त्र आपको ऑप्शन में मिला होगा, विधि मिला होगा। क्लियर है। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको मिले होंगे। स्मृति श्लोक रूप में लिखी गई कानून की किताबें ये हैं और मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। इतिहासकारों के अनुसार मनु को प्रथम राजा और विधिवेत्ता माना जाता था। क्लियर है। तो आप ये रिकॉल याद रखिएगा चीजें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रेखा समिति का गठन क्यों हुआ था। रेखा समिति का जो गठन हुआ था ये क्या हुआ था, ये आपसे पूछा है। देखिए, रेखा समिति जो है ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है और इसमें कर के भार को स्थानांतरित किया जाना संभव होता है। इसमें करारोपण की प्रणाली कठिन होती है और इसका अनुमान लगाना भी कठिन होता है। अप्रत्यक्ष कर के कारण ही वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। अप्रत्यक्ष करों में मुख्य रूप से जो उत्पाद शुल्क होता है ये आता है, सीमा शुल्क और बिक्री कर शामिल होते हैं। देख लीजिएगा एक नजर, यहां से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन है, निषेध अधिकार दिवस, ये बेसिकली वीटो से क्वेश्चन बना है कि वीटो का प्रयोग करने वाले या वीटो का पहला प्रयोग कौन सा राष्ट्रपति ने किया था, इस तरह से क्वेश्चन बना है। आपको कुछ लैंग्वेज में यहाँ पर कुछ इस तरह से दिए रखा था, निषेध अधिकार दिवस इस तरह से कुछ करके दे रखा था ताकि काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं इसमें समझने में एक क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये वीटो से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहला प्रयोग कौन सा राष्ट्रपति ने किया था।
तो ज्ञान जेल सिंह ने किया था, ज्ञानी जेल सिंह ने, इनका नाम आप याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति थे, इनने किया था पहली बार वीटो का प्रयोग, ज्ञानी जेल सिंह ने। और वहां ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का उपयोग किया। वीटो लैटिन शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ होता है मैं निषेध करता हूं, तो यही क्वेश्चन बना है निषेध अधिकार दिवस। इस तरह से ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा, हो सकता है ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट ना हो, क्लियर है, कुछ और क्वेश्चन हो, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा रहे हैं, इतना एडवांस पैटर्न वहां पर दिया जा रहा है क्वेश्चन का कि वो याद रखना, सेम पैटर्न में याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वही जो इजी क्वेश्चन है दिन रात हम पढ़ते हैं वही पॉसिबल हो पाते हैं, क्लियर है, तो हम समझते हैं उन चीजों को, क्लियर है। आप भी यहाँ पर जो चीजें हम आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। देखिए 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के खिलाफ पहली बार पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन बनाए आपसे कि भारत में प्रतिदिन कितना सीवेज भरता है या निकलता है, इस तरह से। तो भारत में प्रतिदिन जो सीवेज की ये बेसिकली अगर बात करें कितना होता है या कितना भरता है, जो भी आपको पूछा गया हो, 72,368 मिलियन लीटर या MLD इसको बोला जाता है। तो ये डेटा आपको ऑप्शन में मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए अगला क्वेश्चन बना है PSU से कि PSU कौन सा नहीं है, सेबी, सिडबी और इसके अलावा BSNL, इस तरह से ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इसके अलावा गाइस एक क्वेश्चन बना है इंदौर ODF प्लस से, ODF का जो खिताब होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बना है आपका। इसके अलावा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, अगर मिलते तो हम आपको पूरी डिटेल के साथ में कवर करवाते। आप लोग जिनका भी एग्जाम है वो आप अगर चाहते हैं कि आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिले, पूरे क्वेश्चंस मिले, तो आप कमेंट में कमेंट करके जल्दी से हमें अपना डेट बता दीजिएगा, या फिर कब एग्जाम है आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आपकी एग्जाम कब है उसके बारे में, या फिर आप जब भी आपका एग्जाम हो आप हमें क्वेश्चंस जरूर से सेंड कर दिया करें टाइम टू टाइम, ताकि हमें भी पता उन क्वेश्चंस के बारे में चल जाए और आपसे हम कंफर्म कर ले, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पाए। देखिए गंगा नदी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है, तो इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बने हैं जीके में। अब हम साइंस को कवर करवा देते हैं। हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, और एग्जाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में काफी जो लोग हैं इनको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, सभी लोगों का यही दिक्कत आ रही है कि वो टाइम टू टाइम पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसी के एक सेक्शन के जो 25 के 25 क्वेश्चंस जा रहे हैं, तो किसी के 15 से 20 क्वेश्चंस छूट रहे हैं, और लास्ट टाइम में वो बस क्लिक करते जा रहे हैं कि कुछ देखना है नहीं, बस आंसर क्लिक करते जाओ, कुछ भी हो आंसर, ऑप्शंस क्लिक करना है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, यही वो लास्ट में टाइम मिल पाता है। तो आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं पहले ही, क्लियर है, ज्यादा और नहीं बताएंगे हम, आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। साइंस की बात करें गाइस, साइंस में पहला क्वेश्चन बना है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल ये होता है। आयोडीन में कौन सा विलायक होगा और विलयन बनेगा, इस तरह से आपका कोई क्वेश्चन दे रखा था। अनुवांशिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए, रिएक्शन यानी अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए, धातुओं से क्वेश्चन पूछा गया, जीवाश्म विज्ञान से क्वेश्चन बनाए, और इलेक्ट्रॉन से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर में MS ऑफिस से 4-5 क्वेश्चंस आए थे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आए आपके, एंटीवायरस से क्वेश्चंस बने, शॉर्टकट की से क्वेश्चंस बने, जेसम इस तरह से कोई वर्ड दे रखा था, उसका नाम पूछा था, पूरा नाम क्या होता है, कौन सा ऑप्शन वर्ड में नहीं होता, ये क्वेश्चन बनाए, मेमोरी से क्वेश्चन बने, शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछे गए, कौन सा आउटपुट है ये क्वेश्चन बनाए, और आउटपुट इनपुट से क्वेश्चन साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी में शुद्ध वर्तनी आई है आपकी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम और तद्भव, इनसे क्वेश्चन बने, शुद्ध अशुद्ध पूछे गए। इसके अलावा कारक, भाववाच, गुण संधि पूछी गई, छंद पूछे गए, समाज से क्वेश्चंस पूछे गए, पुस्तक का नाम पूछा था, कौन सी पुस्तक दे रखी थी उसका नाम, इसके अलावा रस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं, जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियां हो गई, तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस बने, अलंकार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैनेजमेंट में बात करें, डिमांड एंड सप्लाई से क्वेश्चंस बने, नियोजन से क्वेश्चंस पूछे गए, संगठन से, स्टाफिंग से, प्रबंधन से क्वेश्चंस बने, प्रबंध से, मार्केटिंग से क्वेश्चंस बने, इकोनॉमी से क्वेश्चंस आपकी पूछे गए। इसके अलावा कंट्रोलिंग, नियंत्रण से भी क्वेश्चंस बने हैं। इंग्लिश में मॉडल वर्ब आपकी आई थी, सिनोनियम, एंटोनियम से क्वेश्चंस लगातार बन रहे, आप सभी को आई थिंक ये चीजें पता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एरर, इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन के साथ में पैरा जंबल भी आ रहे हैं, और आपके पैरा जंबल के साथ साथ हिंदी में भी गाइस पैरा जंबल आ रहे हैं, वो क्रम से जमाने वाले, सेम इंग्लिश में आ रहा है पैरा जंबल। इसके अलावा इको टॉपिक आपका यहाँ से पूछा जा रहा है, मिसस्पेल्ड वाला, और भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैथ्स की बात करें, SI CI से क्वेश्चंस बने, पाई चार्ट से, LCM HCF से क्वेश्चंस बने, बोर्डमास से 3 क्वेश्चंस पूछे गए, संख्या पद्धति से क्वेश्चंस बने, ज्यामिति से क्वेश्चंस बने, नाउधारा से क्वेश्चंस पूछे गए, सरलीकरण, लाभ हानि, प्रायिकता, माध्य माध्यिका बहुलक, रेलगाड़ी, औसत,
प्रतिशत इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें रीजनिंग में तो 5 से आए हैं, नंबर सीरीज आई है, दिशा दूरी से क्वेश्चन पूछे गए, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, इसके अलावा अगली आकृति कौन सी होगी, बेटा अवस्था, इस तरह व्यवस्था, इस तरह से आपके क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर, सारा चीजें आपको बता दी है। ये टेस्ट सीरीज है, इन सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिनके लिंक हम आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। क्लियर है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहे। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही रेगुलर आपको अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं हमारे अब कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।